स्टूडेंट्स, मेरे लास्ट लेक्चर में हमने HCF कैसे निकालना है ये सीखा। HCF की अलग अलग मेथड्स देखी। आज हम सीखेंगे LCM कैसे निकालना है। LCM निकालने के लिए अलग अलग कौन कौन सी मेथड्स हम यूज कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लास्ट ईयर हमने जो सीखा था उसे रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट ईयर हमने LCM की सबसे इजी सबसे सिंपल मेथड सीखी थी, वो थी टेबल लिखना और उसके अंदर से कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं टेबल लिख के हम LCM कैसे निकालते हैं। ओके, तो रिकॉल सेक्शन में हमको सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, राइट द टेबल्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड फाइंड द LCM। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल उसमें है 6 और 7। तो यहाँ पर हमको 6 और 7 दोनों टेबल लिखने हैं और उनमें से कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं ये देखना है। मल्टीपल्स ऑफ 6, ये सिंपल हम 6 का टेबल लिख रहे हैं, ये 6 का टेबल। मल्टीपल्स ऑफ 7, तो अब हम 7 का टेबल लिखेंगे। अब ये दो टेबल्स में हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि दोनों टेबल्स में कॉमन ऐसा कौन सा मल्टीपल है। तो यहाँ पर ये देखिए 42 हमको कॉमन मल्टीपल दिख रहा है। तो कॉमन मल्टीपल क्या है 42, और इससे छोटा कोई भी मल्टीपल यहाँ पर नहीं है। तो हमको क्या देखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तो ये 42 ही है। तो हमारा LCM क्या आ रहा है, LCM इज इक्वल टू 42। तो इतनी सिंपल मेथड थी, लेकिन हमको हर नंबर का टेबल लिखना नहीं आता। बड़े बड़े अगर नंबर है तो LCM निकालने की अलग मेथड्स यूज करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमने फैक्टराइजेशन भी सीखा है और फैक्टराइजेशन मेथड से अब हम LCM कैसे निकालना है वो देखेंगे। फाइंड द LCM ऑफ 60 और 48। तो 60 और 48 इनका हमको LCM निकालना है। तो अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से इन दोनों का LCM निकालेंगे। तो 60 के फैक्टर्स क्या क्या है ये देखिए। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 6 जा 60 लिख सकते हैं, 10 into 6। अब ये 10 को 5 2 जा 10 लिख सकते हैं, और ये 6 को 2 3 जा 6 लिख सकते हैं। 6 को 2 3 जा 6 लिख सकते हैं और 10 को 5 2 जा 10 लिख सकते हैं। अब 48 के फैक्टर्स लिखें। 48 को हम 6 8 जा 48 लिखें। 6 को 2 3 जा 6 लिखेंगे और 8 को 2 into 2 into 2, 3 times 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, राइट। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सेम नंबर जो है वो एक दूसरे के पास लिखेंगे। ये 4 times 2 और ये 3, राइट। अब हमको क्या करना है, ये जो नंबर्स है, ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं, तो मैक्सिमम टाइम्स कौन सा प्राइम फैक्टर है उसको हमको लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2, ये मैक्सिमम टाइम्स कहाँ आया है, यहाँ पर आया है। तो 2 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स, राइट। 3 मैक्सिमम टाइम्स कहाँ आया है, यहाँ भी एक बार है और यहाँ भी एक बार है। तो 3 कितनी बार आया है, 1 टाइम। और 5 कितनी बार आया है, यहाँ पर एक बार आया है सिर्फ। ओके, तो 5 1 टाइम। तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है वो हमको लेना है। ओके, तो हमारा LCM क्या आएगा, LCM इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 लेंगे, 2 into 2 into 2 into, एक बार 3 लेंगे और एक बार 5 लेंगे। ओके, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो करने के बाद क्या आंसर आएगा, 5 3 जा 15, 30 60 120 240। तो LCM क्या आया, LCM इज 240। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम मेथड से अब हम अगला और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगला एग्जांपल है 80 30 और 50। सबसे पहले 18 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। 9 2 जार 18 और 9 को लिखेंगे 3 3 जार 9
इंटू ये 2, राइट। अब 30 के फैक्टर्स 15 2 जार 30 और 15 को क्या लिखेंगे 5 3 जार 15 इंटू 2, राइट। ये अब 50 के फैक्टर्स लिखेंगे 10 5 जार 50 और 10 को लिखेंगे 5 2 जार 10 इंटू 5, राइट। अब हमको देखना है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब सबसे पहले देखेंगे 2 यहाँ पर हर जगह एक बार है, तो 2 हम एक ही बार लेंगे, ओके। अब देखिए 3 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर नहीं है, तो हम जहां ज्यादा है वो लेंगे, तो 2 बार 3 लेंगे, ओके। अब 5 देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर 2 बार है, तो हम यहाँ पर 2 बार 5 लेंगे, ओके। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा 450। ये एलसीएम क्या आया हमारा, एलसीएम इज इक्वल टू 450, ओके। तो दिस इज आवर आंसर। तो अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगली मेथड के पास बढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 28 एंड 40। तो अब इसके लिए हमने HCF निकालते वक्त एक मेथड देखी थी, जहां पर हम तीनों नंबर्स या दोनों नंबर्स साथ में लेके उनके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो वही मेथड यहाँ पर भी यूज करेंगे। उस मेथड से एलसीएम और HCF दोनों एक ही मेथड में निकल जाते हैं, तो हम वो देखेंगे 16, 28 एंड 40। अब तीनों का जो कॉमन डिवाइजर है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला आता है 2 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, यहाँ पर 20, ओके। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14। अब ये 2 और 2 आ गया। अब यहाँ पर तीनों को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 2 2 जार 4, ये 7 डिविजिबल नहीं है, इसलिए 7 जैसे कि वैसे हम नीचे लेंगे और 2 5 जार 10, ओके। तो अब यहाँ देखिए ये तीनों जो है तीनों प्राइम नंबर्स है, एक नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो हम एलसीएम अब क्या निकालेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू ये यहाँ के जो 3 नंबर्स आते हैं वो इंटू यहाँ के जो तीनों नंबर्स है उनका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, ओके। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 80, ये आएगा 560, ओके। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 560। तो आपको क्या करना है, तीनों नंबर्स को जब तक नीचे प्राइम फैक्टर्स नहीं आते तब तक डिवाइड करना है। अगर कोई नंबर का प्राइम फैक्टर पहले आ गया, वो डिविजिबल नहीं है, तो वो नंबर जैसे कि वैसे आपको नीचे लिखना है, ओके। हम इसी मेथड से और एक सम सॉल्व करेंगे 18 एंड 30। देखिए दोनों का कॉमन डिवाइजर कौन सा है 2 2 9 जार 18, यहाँ पर 15। अब दोनों का कॉमन डिवाइजर है 3 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। अब यहाँ पर प्राइम नंबर्स आ गए हैं और यहाँ पर भी प्राइम नंबर्स आ गए हैं। यहाँ पर इस नंबर में जब तक कॉमन डिवाइजर आ रहे थे तब तक ही हमारा फैक्टराइजेशन खत्म हो गया है। तो अब हम यहाँ पर HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं। HCF ये जो नंबर्स है इनका मल्टीप्लिकेशन अगर हमने किया तो वो आएगा HCF, तो वो रहेगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारा HCF क्या आया 6 और LCM क्या आएगा, उसको हम ये दो नंबर्स इंटू ये दो नंबर्स, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये आएगा 90, ओके। तो 90
ये हमारा एलसीएम आया और 6 ये हमारा एचसीएफ आया। अब ये जो हमने सम सॉल्व किया उसके ऊपर से एक रूल हमको पता चलता है। कौन सा रूल? ये देखिए, एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो ये दो नंबर्स जो है उनके मल्टीप्लिकेशन के जितना उनका आंसर होता है। प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स मतलब 18 एंड 30 का मल्टीप्लिकेशन, ये कितना आएगा? 18 थ्री जा 540। ओके, ये आता है 540। और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन अगर किए तो 90 इंटू 6, तो ये आता है 540। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये रूल आप ध्यान में रखिए, तो आगे जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको सॉल्व करने में ये काम में आएगा। ओके, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज थ्री नंबर्स 15, 45 एंड 105। तो एक ही प्रोसीजर हम करेंगे और उस प्रोसीजर से आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों का आंसर मिलेगा। ओके, तो ये देखिए 15, 45 एंड 105। अब ये तीनों नंबर्स 5 से डिविजिबल है। 5 3 are 15, 5 9 are 45, 5 2 are 10, 5 1 are 5। अब ये तीनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है। 3 1 are 3, 3 3 are 9, 3 7 are 21। ओके, अब देखिए ये तीनों नंबर कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है और यहाँ पर भी प्राइम नंबर्स आ चुके हैं, तो ये जो दो नंबर्स है वो हमारा एचसीएफ रहेगा। तो एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ इज इक्वल टू 5 इंटू 3। ओके, 5 3 are 15, दिस इज आवर एचसीएफ। एंड एलसीएम क्या आएगा? 5 3 are 15 और ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 3, 3 इंटू 7। ओके, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है 315। ओके, तो एचसीएफ और एलसीएम हमको एक ही प्रोसीजर से मिल जाते हैं। ओके, देखिए अब ये वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया है, इसमें क्या दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स इज 1280 एंड देयर जीसीडी इज 4। तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो आंसर है वो है 1280 और उनका जीसीडी है 4, तो आपको एलसीएम निकालना है। तो अभी आपने एक फॉर्मूला सीखा है, क्या था वो फॉर्मूला? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू जीसीडी। ओके, तो यहां पर आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी पता है और जीसीडी भी पता है, तो जो इंफॉर्मेशन आपको पता है उसके ऊपर से आप एलसीएम निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर 1280 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू 4, राइट। तो ये जो 4 है यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो क्या हो जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू 1280 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ओके, तो 4 3 are 12, 4 2 are 8 एंड 0। तो ये डिवीजन का आंसर आता है 320। तो एलसीएम क्या है वो दो नंबर्स का? एलसीएम इज इक्वल टू 320। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो ये हमने एलसीएम निकालने के मेथड सीखे, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है ये भी देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो तब तक आप ये जो मैंने मेथड्स आपको बताए हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।